वर्ग 10 यहाँ पे क्लास 10 में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के रूप में बताई गई है। इसके बारे में अंग्रेजी में इसी के बारे में फ्लो चार्ट में पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। यहाँ पे संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या रियल नंबर होता है, जिसके अंतर्गत परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों आते हैं, जिसे यहाँ बताया गया कि अगर कोई x रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो इसका मतलब है कि वह परिमेय संख्या भी होगी और अपरिमेय संख्या के अंतर्गत भी आएंगे। दूसरा चीज बताया गया था कि जो रियल नंबर के बारे में अगर हम पढ़ें तो उससे पहले हम नंबर के बारे में बताए थे, तो उसमें रियल नंबर वास्तविक संख्या होता है, तो एक अवास्तविक संख्या भी होता है जिसे इमेजिनरी संख्या इंटर में पढ़ाया जाता है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर वैसी संख्याओं के बारे में यहाँ बताया जाता है जहाँ पे p/q के रूप में तो लिखा जाए, जहाँ पे p और q पूर्णांक संख्याएं होती है, जहाँ q इक्वल टू नॉट 0 होता है। p और q इंटीजर होते हैं, यानी वह धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। इसी के अलग भिन्न संख्या जब पढ़ते हैं उसमें भी संख्या अंश और हर p/q के रूप में तो होते हैं, लेकिन p और q वहाँ पे धनात्मक संख्या होती है और q इक्वल टू नॉट 0 होती है। फिर अगले पॉइंट पे दिया गया कि परिमेय संख्या का जब भाग किया जाता है तो वो शांत यानी टर्मिनेटिंग होते हैं, अगर तो उसे जैसे 1/4 यानी 4 से आपको एक पूरा कट जाना चाहिए, जैसे उसका वैल्यू दशमलव में 0.25 के रूप में यहाँ दिखलाया गया है। इसी प्रकार से अगर हम 4 से 1 को डिवाइड करते हैं तो 0.5 के रूप में वो पूरा कट जाएगा, इसलिए उसे शांत या टर्मिनेटिंग कहते हैं। अशांत आवृत्ति वाले जो नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग नंबर होते हैं, जैसे 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.333 जो होते हैं ये ऑलरेडी नंबर रिपीटेड होते हैं, इसलिए इसे अशांत आवृत्ति वाली संख्याएं कहते हैं। और परिमेय संख्या वैसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और जहाँ q इक्वल टू 0 नहीं हो यानी इक्वल टू 0 नहीं होते हैं, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखे जा सकते उसे कहा जाता अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ उदाहरण में दिया गया √2, √3, √5, √7 और पाई भी आपको अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक इंटीजर को कहते हैं जिसमें शून्य, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं के समूह के रूप में लिखे जाते हैं, जिसे हम पूर्णांक शून्य सहित धनात्मक प्राकृत संख्याएं, ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं से प्राप्त संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है, जिसमें -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इंफिनिटी ये आपको बताए जाते हैं। एल्गोरिथम एक विशेष प्रकार की समस्या का चरणबद्ध प्रक्रिया द्वारा जो समाधान किए जाते हैं उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। फिर से बताएं, एल्गोरिथम किसी विशेष प्रकार की समस्या का चरणबद्ध प्रक्रिया के द्वारा जो समाधान किया जाता है उसे एल्गोरिथम कहते हैं। और लीमा क्लास 10 वर्ग 10 में पढ़ाई जाने वाली प्रथम पाठ चैप्टर या प्रथम अध्याय का एक अंश है, जिसमें इसके बारे में बताया जाता है, जिसे एल्गोरिथम लीमा कहा जाता है। तो लीमा एक सिद्धि कथन होती है जिसे कहा जाता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को प्रमाणित किया जाता है। लीमा एक सिद्ध कथन होता है, एक फार्मूला के जैसे होता है जिसके माध्यम से हम दूसरे और भी नंबरों को हम सिद्ध कर पाते हैं। तो लीमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को हम प्रमाणित करते हैं। एक यूक्लिड डिवीजन लीमा आपको पहले बताया जाता है इसमें, जिसमें बताया गया कि डिविडेंड, डिवाइजर, क्वांटिट और रिमाइंडर a बराबर bq प्लस r। तो उससे अगर 4 से 9 को हम डिवाइड करते हैं 2 टाइम में तो 8 आएगा, 8 से ये रिमाइंडर 1 आता है, तो 9 बराबर 4 × 2 + 1। सो क्लियर है। अगले वीडियो या पिछली वीडियो में आप इसके बारे में इंग्लिश में भी देख सकते हैं। धन्यवाद।